चलो यहाँ देखो एजीपी देखो यहाँ पे है, यहाँ ध्यान दो। तीन चीजें पढ़ इस टॉपिक में अभी तक हम लोग 4 चीज पढ़े हैं। पहला क्या हमारा कि हमारा एजीपी क्या होता है। दूसरा हम क्या पढ़े हम लोग कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं। तीसरा इसका गोल क्या है। चौथा इसका एडवांटेज क्या है। तो इसमें क्या था एजीपी क्यों पढ़ते हैं लोग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, क्यों इसको साइंटिस्ट इसके बारे में ये प्रोजेक्ट को बनाया लोग, क्यों इसके बारे में पढ़ाई हुआ। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या पढ़ते हैं सबसे पहले तो हम लोग के डीएनए पे जितने मैसेजेस जितने पेयरिंग बेस पेयर लाइन से लगे हुए हैं वो सारे को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, या सारे को हम लोग एक डाटा के तौर पे स्टोर करके रखते हैं। कि मान लो हमारा डीएनए है तो हमारा जो भी डीएनए है इस डीएनए के ऊपर जितना डाटा लिखा हुआ है उस डाटा के सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ते हैं या स्टोर करके रखते हैं कि लाइन से क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, उसी को बोलता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ते हैं अंतर्गत। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला, क्योंकि इसमें टाइम भी लग रहा है, इसका डाटा भी बहुत बड़ा है, उसको स्टोर करना है। बहुत सारे एजेंसीज इसमें, बहुत सारे कंट्रीज इसमें लगे, बहुत पैसा भी लगा, इस वजह से ये मेगा प्रोजेक्ट था। इसका गोल क्या था तो हमारे डीएनए में सेल के हर एक सेल के डीएनए में 2.2 मीटर का डीएनए होता है, उसमें कम से कम 20,000 से 25,000 जीन होता है। जीन क्या है डीएनए का एक स्पेशल सीक्वेंस जहाँ पे मैसेज लिखा हुआ रहता है, कोडिंग सीक्वेंस। तो जब खोज किया गया तो इसका गोल था कि इतना हम लोग जीन खोज कर सकें। 3 बिलियन बेस पेयर का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और उसको हम लोग आगे यूज करते हैं। एडवांटेज था कि बहुत सारे बीमारियों में इसका यूज करके हम लोग बीमारी ठीक कर सकते हैं, बायोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस इस सब के बारे में भी हम लोग अलग से जान गए। अब आज का टॉपिक क्या है मेथडोलॉजीज। क्या है मेथडोलॉजीज। ठीक, मेथडोलॉजीज मतलब बिस्मॉड कि जो भी एससीजी करते हैं तो एससीजी करने के लिए क्या करना होगा, पहले डीएनए निकालना होगा, फिर डीएनए को अलग अलग करना होगा, फिर डीएनए के ऊपर मैसेज को पढ़ना होगा, फिर उस मैसेज को पढ़ के स्टोर करना होगा। तो ये जितना काम है हम लोग का वो किसके अंदर होता है, उसको बोलता है मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजीज के पास क्या है, 2 अप्रोच है, मतलब 2 तरह का मेथड है। ठीक, पहला क्या है हमारा EST मीन्स व्हाट एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, मतलब कि हमारे सेल के डीएनए से क्या बनता है हमारा mRNA बनता है। तो mRNA किस डीएनए का बनता है, जो जीन एक्सप्रेस करना है, जिसको हम क्या बताए थे कि डीएनए का वो पार्ट, डीएनए पे जो मैसेज लिखा हुआ रहता है उस मैसेज को बोलता है जिससे हमारा प्रोटीन या जिससे हमारा कोई वर्क कराना है, तो उस सीक्वेंस को बोलता है, स्पेशल सीक्वेंस को जीन। क्या बोलता है, जीन। तो अब हमारा ये डीएनए है और यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है। ठीक, तो यहाँ वाले तो mRNA किससे बनता है, डीएनए के ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है और जिससे कोई वर्क करना है उसको जीन बोलता है, उसी के मैसेज को पढ़ के क्या बनता है mRNA बनता है। क्या बनता है mRNA। तो mRNA इस डीएनए से, इस जो डीएनए था उसके जीन से मैसेज पढ़ के क्या बना mRNA। तो mRNA के पास वो मैसेज लिखा हुआ है जो जीन एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक, और वो मैसेज mRNA पढ़ के आगे चल के क्या बनाता है, अभी तक हम लोग पढ़े प्रोटीन बनाता है या आगे जो भी वर्क करता है। तो EST में क्या किए, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या किए कि ये जो mRNA बना था उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर दिए। जब ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स किए तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड mRNA था अब क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड बन गया और वो एक तरह से डीएनए बन गया। तो जो मैसेज यहाँ से पढ़ के आया था जीन वाला वो अब यहाँ पर मिल गया हम लोग को। ठीक, अंदर डीएनए के पास जाना नहीं पड़ा, जो mRNA मैसेज पढ़ के आया था उसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किए और उसी का डबल स्टैंडर्ड बन गया। अब वो जो बना डीएनए, अब ये जो डीएनए बना वो क्या है, जीन वाला डीएनए है जिसमें मैसेज लिखा हुआ है। तो अब वो छोटे अमाउंट में मिल गया। अब इसको आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या मैसेज जो लिखा है ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखा है और उसकी और किस चीज़ का मैसेज और उससे क्या बनता है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, एक्सप्रेस डीएनए सीक्वेंस। ठीक, इसमें क्या होता है, डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होता है, सबको पता है। कोडिंग पार्ट क्या बनाता है हमारा
आरएनए नॉन कोडिंग पार्ट बिना काम का है। तो अब 2.2 मीटर डीएनए में कोडिंग नॉन कोडिंग खोजने जाएंगे तब तो बहुत लेट लगेगा ना, ठीक। इसलिए क्या किया साइंटिस्ट कि इससे जो बन के एमआरएनए आया था वो तो इसी का ना सीक्वेंस वो आपने ऊपर लिया था, और कौन सा सीक्वेंस लिया था, जीन वाला सीक्वेंस लिया था जिसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ है। तो उसी एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया, और उसको क्या किया, उसको फिर पढ़ लिया। पढ़ने के बाद पता चल गया कि जो जीन इसके अंदर का जो जीन का सीक्वेंस है वो हम लोग को मिल गया बहुत आसानी तरीके से। हाँ देखो सबसे पहले क्या हुआ, क्या है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में बोला कि डीएनए का वो सीक्वेंस जिससे आरएनए बनता है, ठीक, वो सीक्वेंस को क्या बोलता है, जीन। क्या बोलता है, जीन। तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्या किया कि भाई पहले वो चीज़ जान जाए कि जो मैसेज कोडिंग करता हो। नॉन कोडिंग पार्ट को जान के क्या करेंगे, तो मान लो ये इतना बड़ा डीएनए है, इसका एक ये कोडिंग पार्ट है और एक ये कोडिंग पार्ट है। मतलब यहाँ पे मैसेज लिखा है और यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है, बाकी जगह कोई मैसेज लिखा है उसका काम नहीं है। तो ये वाला जो मैसेज लिखा है इससे क्या बनेगा, ये क्या है, जीन, और इससे क्या बनेगा, आरएनए या एमआरएनए। फिर ये जो मैसेज लिखा हुआ है इस पोर्शन को बोला जीन, और इससे क्या बनेगा, एमआरएनए। क्या बनेगा, एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए बन रहा है, अगर इसके मैसेज को हम लोग पढ़ लें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, तो क्या इस जीन के मैसेज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी का ना मैसेज लिख के लेकर आया है। अब हम सेल के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, फिर डीएनए को कट करेंगे, फिर उसके स्पेशल सीक्वेंस को देखेंगे, तब तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। हम लोग को सिंपली जाना, जो एमआरएनए सेल में बन के आया सीधे उसको पकड़ो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम डालो, तुरंत वो डबल स्टैंडर्ड पे बन जाएगा और तुरंत उसको पढ़ लो। तो छोटे से सीक्वेंस को पढ़ लिए तो हम लोग को पता चल गया कि ये कौन से जीन का सीक्वेंस है, मतलब कौन से जीन का मैसेज लिखा हुआ है, तो वो हुआ एक्सप्रेस सीक्वेंस, ठीक। तो इस एक्सप्रेस सीक्वेंस में सिर्फ जीन के मैसेज को पढ़ रहे, छोटे छोटे वाले को सिर्फ पढ़ रहे हैं। दूसरा मैसेज क्या था, दूसरा क्या था, होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, पूरे डीएनए का सीक्वेंस को पढ़ना, पूरे डीएनए के सीक्वेंस को खोज हुआ, मतलब कोडिंग से लेके नॉन कोडिंग पार्ट तक। ऐसा होता है ना, कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग। तो लाइन से क्या सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का, वो पूरा पढ़ना, उसको क्या बोलता है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इसको पढ़ने के लिए, तो इसको पढ़ने के लिए क्या है भाई, बहुत सारा मेथड करना पड़ता है। पढ़ने में इस वर्ड इसका खोज करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले एक सेल के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए को आइसोलेट कर लिया गया, निकाल लिया गया, डीएनए आ गया हमारा। जब डीएनए आया तो उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें क्या डाला गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक होता है, एंडोन्यूक्लियस पढ़े होगे तुम लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ना है या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, ये सारा टॉपिक बायोटेक में पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत समझ लो। जो डीएनए आइसोलेट करके लिए थे टेस्ट ट्यूब में, इसमें क्या है, सिर्फ डीएनए है। उस डीएनए में क्या डाले हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में डालते हैं तो उस डीएनए को क्या करता है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। देखो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। क्यों छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ना है, क्योंकि डीएनए कितना लंबा है, 2.2 मीटर। तो 2.2 मीटर का डीएनए है, तो उस 2.2 मीटर डीएनए को पढ़ने जाएंगे तो छोटा छोटा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ना, एक बार में तो पढ़ नहीं सकते कि रस्सी बांधे हुए पढ़ रहे, ऐसा तो है नहीं। तो उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया, अब छोटा छोटा फ्रेगमेंट मिल गया डीएनए का। उसको क्या किए, क्लोनिंग किए। क्या किए, क्लोनिंग किए, मतलब ये जो सीक्वेंस बना था इसका क्या किया हम लोग, कॉपी किए पहले, क्योंकि भाई हो सकता है पढ़ने में गड़बड़ी हो, खराब हो जाए, तो भाई कॉपी उसका रहेगा तो दोबारा फिर से उसको लेके पढ़ सकते हैं ना। तो एक टर्म आता है क्या, वेक्टर। क्या आता है, वेक्टर। वेक्टर का मतलब कोई बताएगा, वेक्टर का मतलब बता रहे हैं, वेक्टर का मतलब बता, अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर। हम यहाँ पे साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस के हिसाब से आ रहा है बाबा, चलो वेक्टर का मतलब बताओ, चलो फिजिक्स में ही बताओ, डायरेक्शन जिसका फिक्स हो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब बायो में वेक्टर का मतलब क्या होगा, देखो वेक्टर मींस व्हाट, मान लो आपको क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है, और मलेरिया हुआ है आपको मान लो, या डेंगू हुआ है आपको। अब मलेरिया हुआ है मान लो, और कोई
मॉस्किटो आपको आके कट किया, देखो तो मान लो आपको मलेरिया हुआ है, कोई मॉस्किटो आया आपको कट किया, मच्छर आया कट किया, तो आपका ब्लड उसके अंदर गया, तो आपको हुआ था मलेरिया, आपके अंदर वो जो मलेरिया का जो भी यहाँ देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो उस मच्छर के अंदर चला गया। अब वो जो मॉस्किटो है वो अब जाके किसी और को कट करेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो वो जो मॉस्किटो है वो यहाँ पे वेक्टर का काम किया। किसका काम किया? वेक्टर का काम किया। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो कहीं से कुछ ऑर्डर करते हैं, हाँ, तो जो डिलीवरी बॉय का वर्क होता है ना, मान लो खाना रेस्टोरेंट से आपके घर तक पहुंचाया बेचारा, तो वो जो डिलीवरी बॉय का वर्क है वो है वेक्टर। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ वेक्टर है वो, ठीक। अब क्या है यहाँ पे वेक्टर क्यों बोले? क्योंकि क्या लिखा है? क्लोनिंग वेक्टर यूज फॉर दिस। दो तरह का वेक्टर का यूज होता है, बैक और यैक। किसका? बैक और यैक। बैक मीन्स व्हाट? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक मीन्स व्हाट? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक। इन दोनों वेक्टर का यूज होता है। ये दोनों वेक्टर क्या करता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस था इसको अपने अंदर लेके उससे क्या होता है, वो अपने आप को क्या करता है, उससे कॉपी बना देता है। यहाँ से डीएनए का सीक्वेंस लिया, फ्रेगमेंट लिया, उसको क्या कर दिया? क्लोनिंग कर दिया, मतलब कॉपी बना दिया। कौन? बैक या यैक। ये आर्टिफिशियल बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। जब इसको इसके अंदर इनपुट करते हैं तो ये इसका कॉपी बनाना शुरू कर देता है। तो ये किस चीज़ का काम किया? वेक्टर का काम किया। चीज़ों को यहाँ से ले रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसको जस्ट लाइक कॉपी करके दूसरा बना दे रहा है, ठीक ना। तो अब मानो इससे कॉपी कर लिए, बहुत सारा मिल गया हमको, ठीक। अब क्या किए, उस डीएनए सैंपल को जिसका कॉपी हो गया था उसको क्या किए, एक सैंगर ने एक मेथड बनाया था, एक एप्लीकेशन बनाया था कंप्यूटर बेस्ड, जिसके अंदर उस डीएनए के सैंपल को अगर रखेंगे तो उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या मैसेज लिखा हुआ है। क्या मैसेज लिखा हुआ है? मतलब कि सबसे पहले सेल के अंदर के क्या किए, सेल के अंदर से न्यूक्लियस से हम लोग डीएनए को निकाले, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए, बांटने के बाद उसका कॉपी कर दिया, लेकिन अभी तक हमको उसके ऊपर का सीक्वेंस नहीं पता चला। अभी तो काट छाट का काम कर रहे हैं, कॉपी का काम कर रहे हैं। अब जो ये कट होके निकला छोटा छोटा फ्रेगमेंट, अब इसके ऊपर कौन सा मैसेज लिखा हुआ है? डीएनए के ऊपर मैसेज लिखा हुआ रहता है ना, नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में। तो ये जो फ्रेगमेंट है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो जानना है सबसे पहले, तब ना सारे डीएनए के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि पूरे डीएनए के बारे में जानना है। तो इसको क्या किया, सैंगर मेथड एक है, सैंगर साइंटिस्ट ने अपना एक मेथड बनाया जिसमें वो डीएनए का जो फ्रेगमेंट वाला सैंपल था उसको एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में इनपुट किया। उससे क्या हुआ कि वो ऑटोमेटेड क्या किया, डीएनए के सीक्वेंस को बता दिया, डीएनए सीक्वेंस को बता दिया। तो जो फ्रेगमेंट के तौर पे था डीएनए हमारा, उसको ऐसा सीक्वेंस हम लोग जान गए कि उसके ऊपर ये मैसेज ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें कोडिंग पार्ट भी है और नॉन कोडिंग भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि इस पूरे डीएनए का कर रहे हैं, तो कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों है इसमें। अब हम लोग को इसके ऊपर का सीक्वेंस पता चल गया डीएनए का, नाइट्रोजनस बेस का, तो वही लिखा है इंडिविजुअल डीएनए सीक्वेंस वी फाइंड आउट बाय सैंगर मेथड। तो सैंगर मेथड कोई पूछे क्या है, तो सैंगर मेथड का यूज हम लोग डीएनए के ऊपर के सीक्वेंस जानने में करते हैं। मतलब डीएनए के ऊपर कौन सा सीक्वेंस लिखा हुआ है उसके बारे में जानने में करते हैं, कौन सा नाइट्रोजन बेस का मैसेज लिखा हुआ है। अब देखो सैंगर मेथड से ये तो पता चल गया कि जो डीएनए तोड़े थे उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब इसके बाद कौन होगा ये नहीं पता चला। अब भाई इसके बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सैंगर मेथड से क्या किए, डीएनए के फ्रैगमेंट के ऊपर का क्या हुआ, डीएनए के फ्रैगमेंट के ऊपर का मैसेज पढ़ लिए। अब ये जो मैसेज पढ़ के निकला, अब इसके बाद ये होगा कि ये होगा ये नहीं पता था, समझ में आया? मतलब इसके बाद कौन सा डीएनए का फ्रैगमेंट ऐड होगा ये नहीं पता था। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड मेथड को अपनाया गया जिसके अंदर क्या किया गया, डीएनए के सीक्वेंस को अलाइन किया गया। डीएनए का सीक्वेंस को अलाइन करने का मींस व्हाट, मान लो ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट है, ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट है, ठीक। इन दोनों को क्या किए, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए। क्या किए?
अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए। तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इसी डीएनए के फ्रेगमेंट को कट किए, तो यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, 3 सीक्वेंस बन के आ गया। ठीक, दूसरा तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किए तो वो कट इसी सेम डीएनए के फ्रेगमेंट को, जो कॉपी करके रखे हैं तो हमारे पास बहुत सारा कॉपी है, तो सेम डीएनए के फ्रेगमेंट को दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, तो एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया। दोनों में देखें तो दोनों का सीक्वेंस तो सेम है, लेकिन कटिंग क्या हुआ है, अलग अलग जगह हुआ है, कटिंग अलग अलग जगह हुआ है। अब इसको क्या किया, कंप्यूटर के अंदर जब रखा तो क्या देख रहा है, ये ABC है, ये किसके साथ लगना चाहिए, DEFG, तो ये ABC है और ये ABCD है। जब दोनों को कंपेयर किया तो क्या पता चला कि ABC के बाद इसमें क्या है, D है, इट मींस व्हाट, इसके बाद क्या होना चाहिए, D, तो ये D वाला पकड़ के यहाँ ऐड कर दो। फिर मिलाया दोनों, क्या देखा कि यहाँ पे GHI है, तो यहाँ पे HI है, मतलब इसके बाद क्या है, G है, तो ये वाला फिर, तो ये इससे ऐड किया, ये इससे ऐड किया। तो ऐसे दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके कंप्यूटर में डाल के आपस में मिला के, कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, ये अगर कहीं पे तुम स्पेलिंग चेकिंग वाला एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर में अगर लिख दोगे कि जहाँ पे रिमेंबर लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना है, तो अपने आप पूरा रिमेंबर, मान लो एक पैराग्राफ तुम लिखे हुए हो और वहां पे रिमेंबर शब्द 5 जगह आया है, कहाँ पे रिमेंबर शब्द मान लो 5 जगह आया है, तो तुम कंप्यूटर में अगर लिख दोगे, एक फॉर्मेट होता है कि जहाँ जहाँ रिमेंबर शब्द है उसको हाईलाइट करना है, तो वो सारे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ रिमेंबर शब्द है उसको क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। तो सेम चीज यहाँ पर अपने से तो ये होता नहीं, कंप्यूटर के अंदर इसको इनपुट किया, ऐसा ही कंप्यूटर पहचान का सीक्वेंस बनाते गया। तो इससे हम लोग क्या पता चला, पूरा डीएनए का सीक्वेंस सच के मिल गया, पूरा लाइन से एडअप होकर डीएनए का सीक्वेंस मिल गया। जब डीएनए का सीक्वेंस मिल गया तो यहाँ पर एक टर्म आता है क्या, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलता है, सीक्वेंस एनोटेशन क्या बोलता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस मिला था, अब उसमें कहाँ पे क्या है, कहाँ पे जीन है, कहाँ पे जीन है, तो असाइन लोकेशन ऑफ जीन फंक्शन ऑफ डीएनए। तो सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस हम लोग खोज के निकाले, उस पूरे डीएनए के सीक्वेंस में कहाँ कहाँ मैसेज लिखा हुआ है और किस लोकेशन पे लिखा हुआ है। मान लो 1 मीटर, मान लो इतना छोटा डीएनए है तो उसका एक जीन 1 इंच के बाद है, फिर दूसरा जीन 2 इंच के बाद है, तो लोकेशन भी जानना जीन का और कौन सा जीन पे कौन सा मैसेज भी लिखा हुआ है उसके बारे में भी जानना। वो किससे पता चला, सीक्वेंस एनोटेशन उसको बोलता है। क्लियर होगा ये चीज, मतलब कि मानो अगर इतना बड़ा डीएनए है तो ये इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों पार्ट है, तो इसमें मान लो 1 इंच के बाद यहाँ पे पहला जीन है, फिर मान लो 2 इंच के बाद एक जीन है, तो जीन पे ही ना मैसेज लिखा रहता है फंक्शन होने का। तो जीन जो ये 2 जीन है या उससे ज़्यादा जीन है वो किस लोकेशन पे है पूरे डीएनए में और उसका फंक्शन क्या है वो पता करते हैं, उसको बोलता है सीक्वेंस एनोटेशन। क्लियर हो गया, कैसे क्या पता है, जब ये कोडिंग करता है ना, कोडिंग करता है तो पहले से हम लोग ये चीज़ पता करके रखे हैं, एक्सप्रेस डीएनए सीक्वेंस, मतलब हर एक जीन का एक हमको पता है ट्रिपलेट। तो जब ये पूरा मैसेज पढ़ लिए, ये मान लो पूरा मैसेज पढ़ लिए तो सारे में कोडिंग लिखा है ना, तो बीच बीच का जो ट्रिपलेट फॉर्म था वो पता चल, मान लो यहाँ AUG है तो पता चल गया 1 इंच के बाद AUG है, मिस वॉट की ये पहला है। उसके बाद मान लो बीच में नॉन कोडिंग पार्ट है, किसी अमीनो एसिड को ये कोड नहीं कर रहा है, फिर 2 इंच के बाद एक और होगा, मान लो ATC आ गया, तो मान लो ल्यूसीन को कोडिंग कर रहा है, तो पता चल गया भाई 2 इंच के बाद दूसरा जीन है इसका मतलब, क्योंकि ट्रिपलेट मालूम है हम लोग को। तो इससे मालूम चल गया कि हाँ पूरे डीएनए में कहाँ सीक्वेंस पढ़ने वाला है, कहाँ सीक्वेंस पढ़ने वाला नहीं है। तो पूरा मैसेज जब पढ़े तो समझ में आ गया। यही है दोनों मेथडोलॉजी, दैट्स इट। बाकी फीचर ऑफ एजीपी, 5 मिनट का ब्रेक लो।